सिर्फ मैट्रिक पास है। करीब 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की घोषित संपत्ति है। 2.5 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है इनके ऊपर। कई लग्जरी गाड़ियां हैं इनके पास और विवाद तो थोक में है। भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें एमएलसी का उम्मीदवार बनाया है। हम बात किनकी कर रहे हैं आप समझ गए होंगे। हम बात कर रहे हैं पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह की। जानेंगे उनकी संपत्ति के बारे में, जानेंगे कि उनके ऊपर कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं, क्योंकि वो बिहार में विधान परिषद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नामांकन हो गया है, बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं गरिमा भारती। आइए डिटेल में जानते हैं पवन सिंह ने हलफनामे में क्या क्या जानकारियां दी है। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार की हम बात कर रहे हैं, जिनकी आवाज चौपाल से लेकर शहर की शादी तक गूंजती है। लॉलीपॉप वाला गाना इंटरनेशनल हो गया है और विवाद और फैंस का इनके जीवन में कोई अभाव नहीं है। वही पवन सिंह जो कभी अपने गाने की वजह से चर्चा में रहे, कभी निजी जिंदगी की वजह से, कभी लोकसभा चुनाव को लेकर, और अब बिहार की राजनीति में उनकी नई पारी शुरू हो रही है। लेकिन सवाल है, क्या बीजेपी सिर्फ एक भोजपुरी स्टार को विधान परिषद भेज रही है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक गणित छिपा है? और जिस शख्स के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हो, जिसके पास करोड़ों की संपत्ति हो, उसकी राजनीति में एंट्री के क्या मायने हैं, आइए समझते हैं। बिहार की राजनीति में फिल्मी सितारों का आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन पवन सिंह का मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि वे सिर्फ अभिनेता नहीं है, वे भोजपुरी समाज और पूर्वांचल की सांस्कृतिक पहचान का एक बड़ा चेहरा बन गए हैं। उनके गाने करोड़ों लोग सुनते हैं, करोड़ों लोगों तक उनके गाने पहुंचते हैं। युवा उनके फैंस हैं और ऐसे फैंस जिनसे अगर आप बहस करेंगे तो वे पवन सिंह के लिए लड़ भी जाएंगे। उनकी लोकप्रियता बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और एनआरआईज तक फैली हुई है। इस लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी ने उन्हें विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवार बना दिया है। राजनीतिक जानकार इसे सिर्फ एक एमएलसी सीट नहीं बल्कि आगामी चुनावों की तैयारी के रूप में भी देख रहे हैं। लेकिन राजनीति से पहले बात करते हैं उस डॉक्यूमेंट की जिसने लोगों का ध्यान खींचा। चुनावी हलफनामे के अनुसार पवन सिंह के पास हाथ में करीब 50,000 रुपए ही नगद है। बैंक खाते में लगभग 1,64,00,000 रुपए जमा है। जीवन बीमा योजनाओं में करीब 26 लाख रुपए निवेश किए हैं। इसके अलावा उनके पास लगभग 500 ग्राम यानी कि आधा किलो सोना और 1 किलो चांदी भी है। अब गाड़ियों की बात करते हैं। पवन सिंह के पास टोयोटा फॉर्च्यूनर है, टोयोटा लेजेंडर है, महिंद्रा थार है, स्कॉर्पियो है और एक स्कूटी है। और सबसे चर्चित वाहन है टोयोटा लैंड क्रूजर। जी हाँ, वही लैंड क्रूजर जिस पर चढ़कर वो नॉमिनेशन के लिए आए और उसके बाद अपने इलाके में गए। इसकी कीमत करोड़ों रुपए तक पहुंचती है। अब संपत्ति का पूरा हिसाब, चल संपत्ति लगभग 6 करोड़ 44 लाख रुपए, अचल संपत्ति यानी जमीन और मकान करीब 13 करोड़ रुपए का, कुल संपत्ति लगभग 19 करोड़ 44 लाख रुपए। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। उन पर लगभग 2 करोड़ 34 लाख रुपए का कर्ज भी बताया जा रहा है। अब बात उस हिस्से की जो राजनीतिक बहस का विषय बन सकता है। हलफनामे में पवन सिंह के नाम पर 6 आपराधिक मामलों का जिक्र है। इनमें चुनाव आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े मामले भी शामिल हैं। साथ ही धोखाधड़ी, विश्वासघात, धमकी और अन्य आरोपों से जुड़े मामले भी दर्ज बताए जा रहे हैं। हालांकि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आरोप और दोष सिद्धि दोनों अलग अलग चीजें होती है। मामले अदालतों में विचाराधीन है और अंतिम फैसला कोर्ट्स को करना है। अब सबसे बड़ा सवाल, बीजेपी ने पवन सिंह को ही क्यों चुना? इसका जवाब बिहार की बदलती राजनीति में छिपा हो सकता है। बीजेपी लंबे समय से ऐसे चेहरे को आगे बढ़ाती रही है जिनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पहुंच बहुत बड़ी हो। मनोज तिवारी इसके उदाहरण है, रवि किशन इसके उदाहरण है, आपने निरहुआ को भी देखा और अब पवन सिंह उसी कड़ी का नया नाम बन गए हैं। उनकी लोकप्रियता खासकर युवाओं और भोजपुरी भाषी मतदाताओं के बीच काफी मजबूत मानी जा रही है। लेकिन राजनीति और मनोरंजन की दुनिया में एक बड़ा अंतर होता है। फिल्मों में दर्शक तालियां बजाते हैं और राजनीति में जनता सवाल करती है। फिल्मों में डायलॉग्स और गाने काम आते हैं तो राजनीति में रणनीति काम आती है, लोगों से आपका कनेक्ट काम आता है।
तो देखना होगा कि आने वाले समय में राजनीति में पवन सिंह कैसी पहचान बनाते हैं, केवल एमएलसी तक सीमित रहते हैं या फिर बीजेपी ने जिस तरीके की एंट्री उन्हें दी है उसका लाभ उठाकर बिहार के बड़े पॉलिटिकल चेहरे भी बन सकते हैं, ये देखना होगा। फिलहाल हमने आपको जानकारी दी है पवन सिंह की संपत्ति के बारे में। ये उस संपत्ति की जानकारी है जो उन्होंने अपने हलफनामे में दी है और ये आधिकारिक रिकॉर्ड है। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहे। इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें और आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।